सभी बड़े बच्चे तैयार हैं। चलिए देखिए, आज हम लोग बादल के बारे में कुछ जानेंगे, बरसात के बारे में जानेंगे। जैसा कि तभी देखें आप, उत्तराखंड में बादल फटा है, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहला तो ये है बादल, बारिश का होना। बारिश कैसे होता है उसके लिए कुछ कारण होते हैं। जैसे पहला कारण तापमान का होना होता है, दूसरा होता है आपका जल, फिर उसके बाद वायु। क्या होता है, जैसे देखिए मान लीजिए ये आपका क्या हो गया, एक तरह से कह लीजिए ये ताप के लिए एक आपने मोमबत्ती जला दिया, उसके ऊपर से किसी में बर्तन में आपने क्या कर दिया, आपने पानी रख दिया। ये पानी है आपका, ये वाष्प बनकर कहाँ जाएगा, ऊपर उड़ेगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ताप हो जाएगा। और ये आपका क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा। और हवाएं, हवाएं भी डिपेंड करती हैं। हवाएं, तो हवाएं किधर से किधर चलती हैं वो डिपेंड करती हैं कि किधर जो है जाएंगी। उसके बाद कुछ समुद्र से दूरी, पहाड़ों की स्थिति, ये सब मिल करके बारिश बारिश को जो है डिपेंड करते हैं कि बारिश कैसे होना है। तो देखेंगे आप, ताप पानी, तो ताप का काम कौन करता है, सूर्य। सूर्य हमारा जो है सबसे बड़ा जो है ऊर्जा का स्रोत है, ताप का काम करता है। पानी तो देख ही रहे हैं आप, अरबियन सागर, इधर उधर जो है बंगाल की खाड़ी, इस साइड में आपका क्या है, बंगाल की खाड़ी, ये सब भी सब पानी, इधर हिंद महासागर, इधर अरबियन सागर देख रहे हैं, सभी पानी है। ताप का कौन, सूर्य कर रहा है। उसके बाद जो है हवाएं, अभी आगे चल करके देखेंगे हम लोग। सबसे मजे की बात, बारिश जो है हमारे यहाँ भारत में आखिर जून जुलाई में ही क्यों होती है, ये भी एक प्रश्न ही है। क्योंकि आप सबको पता है, पढ़ाया भी मैंने था कि इस समय जो है जून जुलाई के समय जो है सूर्य कर्क रेखा पर चमकता है। सूर्य कहाँ पे, सूर्य का प्रकाश सीधे कहाँ पे, कर्क रेखा पे पड़ता है। और आप लोगों को पहले ही ज्ञात है कि कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरा हुआ है। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरा हुआ है, आप लोग कई बार जान चुके हैं। भारत के बीचों बीच 8 राज्यों से होकर के गुजरा हुआ है। तो इस समय जो है सूर्य की किरणें कर्क रेखा पे पड़ रही हैं, इसलिए जो है यहाँ पे ताप बहुत अधिक होगा। सूर्य का जो ताप होगा बहुत अधिक होगा, और जब ताप होगा तो पानी जो है हीट होगा, उत्सर्जित होगा। तो इसी कारण से इस समय जून और जुलाई में हमारे यहाँ भारत में बारिश होती है। थोड़ा सा बादलों के बारे में जानेंगे। बादलों के भी स्तर होते हैं, कुछ स्तर, जैसे 3 स्तर बादल के होते हैं, ये देखेंगे। पहला होता है निम्न स्तर, दूसरा मध्य स्तर, तीसरा उच्च स्तर। बस थोड़ा थोड़ा सा जानकारी के लिए आपको जो है जल्दी जल्दी हम चल रहे हैं। तो यहाँ पे निम्न स्तर, मध्य स्तर, उच्च स्तर। तो निम्न स्तर 2 किलोमीटर तक, मध्य स्तर 6 किलोमीटर, पृथ्वी से 6 किलोमीटर ऊंचाई तक, और जो है उच्च स्तर पृथ्वी से 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक। अब होता क्या है, ये जो ये उच्च स्तरीय में यहाँ बारिश इस बादल से नहीं होता है, मध्य स्तरीय बादल से नहीं होता है। सबसे अधिक वर्षा जो है किससे होता है, निम्न स्तरीय, यानी पृथ्वी से 2 किलोमीटर के ऊपर वाले बादल से जो है अधिक से अधिक वर्षा होती है। अब बादलों के प्रकार भी आपको थोड़ा सा बता दे रहे हैं यहाँ पे, उसके बाद जो है मेन जो हम लोगों का बादल का फटना है उस पे चलते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं आप, बादलों के प्रकार में कपासीय बादल, कपासी बादल आप देखते होंगे कभी कभी कपास की तरह, कपास की तरह, रुई, रुई जानते हैं, रुई की तरह, कपास की तरह, रुई की तरह, ऐसे ऐसे सफेद सफेद जो है ऐसे 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 बहुत सारे जो है बादल इकट्ठा ऐसे रहते हैं। तो ये देखिए, जैसे कपास की तरह ऐसे 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 हैं ये बादल, ये कपासी, जो कपास की तरह हैं वो कपासी हो गए, रुई। उसके बाद क्या है, पच्छाद बादल। पच्छाद क्या है, पक्षियों के पंख के आकार के, पक्षियों के पंख के आकार के बादल जो होते हैं वो पच्छाद बादल होते हैं।
आप देखते हैं कि लंबा लंबा ऐसे ऊपर जो है लंबा लंबा जो है पक्षियों के पंख के आकार के जो बादल होते हैं वो पच्छाप बादल, पच्छाप पंखी, पक्षियों के पंख के आकार के कौन सा बादल, पच्छाप बादल। देख रहे हैं ये पक्षियों के पंख के आकार के हैं, ऐसे रहते हैं, ये पच्छाप बादल आपके हो गए हैं। उसके बाद अस्तरीय बादल। अस्तरीय बादल मतलब स्तरीय बादल एक स्तर फिर दूसरे स्तर उसके ऊपर एक स्तर फिर ऐसे, ये जो है स्तरीय बादल कई स्तर के होते हैं इसलिए इनको स्तरीय बादल कहा जाता है। आप देख रहे हैं कि एक स्तर ये, इसके बाद फिर स्तर, फिर इसके स्तर, फिर एक स्तर ये, और ये जो है इसीलिए इसको स्तरीय बादल, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे जो है स्तरीय बादल कहा जाता है। इसलिए ये बादल जो है स्तरीय बादल से सबसे अधिक वर्षा किससे होती है, स्तरीय बादल से, इससे जो है सबसे अधिक वर्षा होती है। और जो निम्न स्तरीय जो बादल है 2 किलोमीटर तक के ऊंचा जो बादल होते हैं उन्हीं से जो है अधिक वर्षा होती है। और ये बादलों के प्रकार में जो स्तरीय हमारे बादल होते हैं वो घनघोर वर्षा करते हैं, बहुत अधिक मात्रा में वर्षा करते हैं। कौन, स्तरीय बादल। देख करके ही स्तरीय बादल को घनघोर लगता है एकदम, वो स्तरीय बादल होते हैं। तो स्तरीय बादल बहुत अधिक वर्षा करते हैं। अब आएंगे थोड़ा सा हम लोग इधर जो है, अब मान लीजिए जब पानी उत्सर्जित यहाँ हो रहा है जैसे अरबियन सागर में, अब यहाँ से जो है डिपेंड करता है पहाड़ों की स्थिति, पहाड़ों की स्थिति, पर्वतों की स्थिति डिपेंड करता है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इधर सब क्या है, पहाड़, हिमालय जो है पर्वत है, कहाँ पे, उत्तरी साइड में, भारत के जो है उत्तरी साइड में क्या है, एकदम पूरा जो है पहाड़ है, पहाड़ है। तो यहाँ पे पहाड़ी एरिया कैसे है, देख रहे हैं आप कि पूरब से पश्चिम की तरफ ऐसे जो है पहाड़ी एरिया है। ये एक है अरावली पर्वत जो राजस्थान में है, ये कैसे है, ये जो है उत्तर से दक्षिण की तरफ में ये है, और ये जो है वर्षा को रोक नहीं पाता है क्योंकि ये उत्तर से दक्षिण साइड में है। अगर यही पहाड़, ये भी पहाड़ ऐसे पूरब से पश्चिम होता तो सबसे अधिक बारिश फिर यही राजस्थान में हो जाती। तो इधर जो है बहुत कम बारिश, जो पंजाब में कृषि प्रधान कहा जाता है ना, वो सब जो है रेगिस्तान हो जाते हैं। क्योंकि ये पहाड़ जो है ऐसे होने के कारण जो है उत्तर दक्षिण होने के कारण ये वर्षा को यहाँ पे रोक नहीं पाता है। ये एक है रायसीन, जो दिल्ली में रायसीन की पहाड़ी है, वो बेचारा छोटा मोटा पहाड़ी है, वो क्या कर लेगा, वो थोड़ा बहुत बारिश लेके बोलता है जा बे ऊपर तू चले जा, उधर जा, मेरे से मतलब नहीं है। तो सबसे अधिक जो है मतलब किससे है, यहाँ पे आप देख रहे हैं हिमालय के, हिमालय में जैसे ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक की पहाड़ियां, ये सब हिमालय के भाग हैं। सबसे ऊपरी जैसे ट्रांस हिमालय, उसके नीचे जो है बृहद हिमालय, फिर उसके बाद मध्य हिमालय होता है, ये आपके सबसे ऊपर जो है ट्रांस हिमालय, उसके बाद उससे नीचे जो आपके बृहद हिमालय, फिर उसके बाद मध्य हिमालय, उसके बाद शिवालिक की पहाड़ियां, सबसे निचला स्तर जो होता है शिवालिक की पहाड़ियां। तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे अधिक जो है कारण क्या होता है बारिश का, ये पहाड़, पर्वत का, पहाड़ का होना। अगर ये न होता, ये पहाड़, ये पर्वत ना होता, कभी बादल फट के यहाँ दिखा दे राजस्थान में, कभी उत्तर प्रदेश में दिखा दे बादल फट के, क्यों नहीं दिखाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है पहाड़ नहीं है। किस चीज से रोकेगा, किस चीज से टकराएगा, उसके लिए जो है, अब यहाँ से मान लीजिए ये अरबियन सागर है, अरबियन सी है, ये यहाँ से सागर से, यहाँ से जब जलवायु उठता है, जब उठ करके उसके बाद कहाँ जाता है, आपका उत्तर और पूर्वी भाग ले करके ऐसे जो है जाता है। अब यहाँ जब जाता है यहाँ पे, तो ये रोक नहीं पाता है पहाड़, अरावली की पहाड़ियां, ये इसके बाद इधर आगे चला जाता है, और कहाँ जाता है, ये उत्तराखंड में आप देख रहे हैं, ये शिवालिक की पहाड़ियां, जो पहाड़ियां हैं ऐसे खड़ी हैं, ये यहाँ पे खड़ी हैं। क्या होता है, अब ये बेचारा अकेले कितना रोक पाएगा, आप ही सोचिए, जो है आपकी तरफ 10 आदमी आ रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं, एक डंडे से ऐसे रोक रहे हैं। अब एक डंडे से रोक रहे हैं, एक ही आदमी न रुकेगा, बाकी तो 9 ठो आपके पास चले आएंगे, तो आप क्या करेंगे, आप ऐसे करेंगे, ऐसे रोकेंगे, तो ऐसे रोकेंगे तो सब रुक जाएंगे, भर 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 वहीं जाकर के गिर जाएंगे। यही स्थिति यहाँ पे होती है। यहाँ पे जब जलवायु उठता है, यहाँ से बन करके जाता है बादल,
बादल बन करके जाता है कहाँ पे, ऊपर की तरफ जाता है, उत्तरी पूर्वी की तरफ। तो जा करके कहाँ लड़ता है ये, यहाँ पे हिमालय पर्वत पर। और सब देखते हैं उत्तराखंड में ही बार बार जो है बादल फटता है। तो ये उत्तराखंड में जो है जा करके सारे बादल जो स्तरीय बादल जो होते हैं और कपासी बादल, ये मिक्स हो करके जो है यहाँ पे जो है घनघोर वर्षा अचानक जा करके, मान लीजिए अभी कोई भीड़ पूरा तेजी से आ रहा है, कोई भीड़ पूरा तेजी से उधर से आ रहा है, और ये मान लीजिए दीवार है, अब दीवार में तेजी से आ रहा, जाएंगे यहाँ लड़ेंगे, हाथ से उसके बाद गिर जाएंगे, भागते यहीं पे गिर जाएंगे। वही स्थिति यहाँ है, यहाँ से बादल बन के जाता है, उसके बाद हिमालय में टकराता है, और हिमालय उत्तराखंड में ही है वहां पे। उसके बाद यहाँ पे घनघोर एकदम बारिश करता है। बादल का फटना ये होता है जैसे गुब्बारा में पानी भर दीजिए और उसके बाद उसको छेद कर दीजिए, घर 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 पूरा भर 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 आपका नीचे गिर जाएगा। वही स्थिति जो है यहाँ होती है कि लगातार जो है एक ही स्थान पे मूसलाधार बारिश बहुत जोर से होती है, जिसके कारण वहां पे पहाड़ खिसकने लगता है, और पहाड़ खिसकने की वजह से बहुत सारे हादसे हो जाते हैं, नदियां जो है उफना जाती हैं, लगातार मूसलाधार बारिश वहां पे होता है। तो यही कारण होता है कि यहाँ से जब जलवायु हो के बादल यहाँ से बन करके जाता है ऊपर, उसके बाद यहाँ पे टकराता है और मूसलाधार यहाँ पे बारिश करता है। आपको पता है कि ऊपर जा करके जब यहाँ से वाष्प बन करके ऊपर, आप जानते हैं कि पर 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है। वो मैं आपको उसमें वायुमंडल में पढ़ाया था, तो वायुमंडल में आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो जब यहाँ से वाष्प बन के जा रहा है ऊपर, जो है टेम्परेचर एकदम ठंडा है, तो वहां पे जो है वही वाष्प क्या हो जाएगा, जल में परिवर्तित हो जाएगा, और यहाँ से पूरा बादल जा करके यहीं पे टकराता है। उसके बाद यहाँ पे घनघोर बारिश करता है। ये स्थिति यहाँ से भी होती है बंगाल की खाड़ी में। आप लोग भारत में जैसे सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है, मेघालय राज्य में, वो भी मासीनराम में। आप देख रहे हैं बंगाल की खाड़ी है ना, यहाँ से जो है बादल उठते हैं, जलवायु बन करके उठते हैं और कहाँ जाते हैं, सीधे जो है ऊपर की तरफ। यहाँ मान लीजिए यहाँ पे जा रहे हैं, और यहाँ पे आप देख रहे हैं उत्तर दक्षिण का ये गारो खासी जयंतिया जो है, गारो खासी जयंतिया पहाड़ी कहाँ है, मेघालय। उसके बाद बार बार यहाँ से उठता रहता है बादल मौसम टेम्परेचर की वजह से, और जा करके गारो खासी जयंतिया पहाड़ियों में जो है टकराता रहता है, और वहां पे हमेशा जो है बारिश होती रहती है। तो ये गारो खासी जयंतिया जो पहाड़ी है, वही उसी नाम से जनजात भी वहां पे उस पहाड़ी में पाई जाती है, गारो खासी जयंतिया जनजात भी पाई जाती है। तो ये बंगाल की खाड़ी से जब मौसम बनता है, जलवायु उठता है, जा करके कहाँ पे, पहाड़ी गारो खासी जयंतिया पहाड़ी में टकराता है, यहाँ पे बारिश होती है, यहाँ से उठता है और ऐसे जो है जाता है, इसमें जो है पहाड़ियों में टकराता है, और वहां पे भी घनघोर बारिश होती है। और इधर बारिश होने का कारण जो है आपका अरबियन सागर है, जो कि इस साइड में जो बारिश करता है वो अरबियन सागर से होता है। तो आपने मोटी मोटा जाना होगा कि बादल का फटना क्या होता है, जब मूसलाधार एकदम बारिश होती है तो वही बादल का फटना हो जाता है। और कैसे कैसे होता है अभी आपने जाना कि कहाँ से जलवायु उठ करके क्यों जा करके वहां पे टकरा रहा है, उसके बाद टकराने के बाद जो है किस तरह से वहां पे बादल जो है खूब जोर से बारिश मूसलाधार कर रहा है एक ही जगह पर, वही हो जाता है आपका बादल का फटना। ये आपका पश्चिमी घाट है। अब की बार देख रहे हैं मौसम जलवायु जो है आ ही नहीं पाए, यही सबसे अधिक जो है पश्चिमी घाट में, पश्चिमी घाट के पहाड़ों से टकरा करके सबसे अधिक वर्षा जो है मुंबई में इस समय हो रहा है, यहीं पे हो जा रहा है। इधर बारिश अभी आ ही नहीं पा रहा है, थोड़ा सा रूट उसका लग रहा है चेंज हो गया है, हवाओं के कारण जो है यहीं पे सबसे अधिक जो है बारिश कर दे रहा है, और इधर हम लोग की तरफ देख रहे हैं कि सूखा पड़ गया है। तो इस तरह से ये होता है। और भी कुछ है, लंबा हो जाएगा वीडियो कि समुद्र की हवाएं ठंडा या गर्म कैसे पृथ्वी की ओर से कैसे कैसे, ये अगले क्लास में बताएंगे। बस इतना ही आप लोगों के लिए आज के लिए, ठीक है, ओके।